नमस्कार, स्वागत है आपका आज के इस इंपॉर्टेंट लर्निंग वीडियो में। आज हम बात करेंगे एक ऐसे फाइनेंशियल टर्म के बारे में जिसे हर रेस्टोरेंट मैनेजर समझना चाहता है, जो अक्सर रेस्टोरेंट मैनेजर के इंटरव्यू में इस फाइनेंशियल टर्म के बारे में सबसे ज्यादा पूछा जाता है, और वो है ईबिटा। ईबिटा क्या होता है, एक रेस्टोरेंट में इतनी इंपॉर्टेंट क्यों है और इसे कैलकुलेट कैसे करते हैं, आज के इस वीडियो में हम जानेंगे। बड़े ध्यान से इस वीडियो को देखिएगा और बने रहिएगा मेरे साथ वीडियो के अंत तक। अब बात करते हैं कि ईबिटा होता क्या है। ईबिटा एक केपीआई है, की परफॉर्मेंस इंडिकेटर, जो रेस्टोरेंट की प्रॉफिटेबिलिटी को मेजर करने के लिए यूज किया जाता है, रेस्टोरेंट की परफॉर्मेंस को मापने के लिए यूज किया जाता है। ये पीएनएल के लाइन आइटम्स का मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट होता है। इसका पूरा नाम है अर्निंग्स बिफोर इंटरेस्ट, टैक्स, डेप्रिसिएशन एंड अमोर्टाइजेशन। अर्निंग्स का मतलब कमाई, बिफोर का मतलब पहले, ऐसी कमाई जो इंटरेस्ट देने से पहले का है, गवर्नमेंट को इनकम टैक्स देने से पहले का है, और डेप्रिसिएशन एंड अमोर्टाइजेशन निकालने से पहले का है। अगर सरल भाषा में कहें तो ईबिटा आपके रेस्टोरेंट की टोटल प्रॉफिट है, नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस को हटाए बिना। अब एक सवाल आता है कि एक रेस्टोरेंट में इतनी इंपॉर्टेंट क्यों है। देखिए, एक रेस्टोरेंट में कई तरीके के खर्चे होते हैं, जैसे रॉ मटेरियल का खर्चा, सैलरी का खर्चा, रेंट का खर्चा, यूटिलिटी एक्सपेंसेस का खर्चा, और भी कई तरीके के खर्चे होते हैं। और मोस्टली एक्सपेंसेस हर महीने अप डाउन होता रहता है। तो इन सभी एक्सपेंसेस को ध्यान में रखते हुए भी अगर आपका ईबिटा परसेंटेज पॉजिटिव आता है, अच्छा आता है, इसका मतलब है कि आपका रेस्टोरेंट प्रॉफिटेबल है और आप अच्छे तरीके से मैनेज कर रहे हो। अगर शॉर्ट में बोलूं तो आपका रेस्टोरेंट कितना अच्छा परफॉर्म कर रहा है वो ईबिटा परसेंटेज बतलाता है, इसीलिए इतनी इंपॉर्टेंट होता है। अब बात करते हैं कि ईबिटा को कैलकुलेट कैसे करते हैं। बहुत ही आसान है। ईबिटा पीरियोडिकल होता है, एक सर्टेन पीरियड का निकाला जाता है। मान लीजिए कि आप एक महीने का ईबिटा परसेंटेज निकालना चाहते हैं अपने रेस्टोरेंट का, तो जिस महीने का निकालना चाहते हैं उस महीने का टोटल नेट सेल ले लीजिए और उसमें से कॉस्ट को माइनस कर दीजिए। जो बचेगा वो कहलाएगा ग्रॉस प्रॉफिट। अब ग्रॉस प्रॉफिट में से माइनस कर दीजिए टोटल ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस को। अब ये ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस क्या होता है? हर वो खर्चा जो उस पीरियड में किया गया है वो उसको कहते हैं ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस, जो रेस्टोरेंट को उस पीरियड में चलाने के लिए यूज किया गया है, जो खर्च किया गया है। हम एक महीने का निकाल रहे हैं तो उस एक महीने में जितने भी खर्चे हुए हैं सबको ऐड करके ग्रॉस प्रॉफिट में से माइनस कर दीजिए। जो बचेगा वो कहलाएगा ईबिटा। अब इसे वैल्यू में कन्वर्ट करके देख लेते हैं। मान लीजिए कि आपके रेस्टोरेंट का उस महीने का सेल, नेट सेल 20 लाख रुपए है और कॉक्स जो है वो 6 लाख रुपए है। तो 20 लाख में से 6 लाख माइनस करेंगे तो 14 लाख रुपीस ग्रॉस प्रॉफिट कहलाएगा। और उस महीने का टोटल ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस 10 लाख रुपए का है, तो 14 में से 10 लाख माइनस करेंगे तो 4 लाख रुपए बचेगा। ये आपका ईबिटा कहलाएगा, जो कि 20% है। यहां तक का कैलकुलेशन एक रेस्टोरेंट मैनेजर की रिस्पॉन्सिबिलिटी में आता है। एक रेस्टोरेंट मैनेजर की जिम्मेदारी है कि ईबिटा परसेंटेज को बढ़ाना। इसके आगे का कैलकुलेशन कंपनी अपने सीए अकाउंटेंट के साथ करती है, लेकिन इंफॉर्मेशन रखना जरूरी है। अब बात करते हैं ईबिटा ब्रेकअप का। इसमें 4 चीजें होती है: इंटरेस्ट, टैक्स, डेप्रिसिएशन एंड अमोर्टाइजेशन, जिसमें से सबसे पहले डेप्रिसिएशन और अमोर्टाइजेशन को कैलकुलेट किया जाता है। लेकिन कैलकुलेट करने से पहले समझते हैं कि ये होता क्या है। देखिए, जब हमारा रेस्टोरेंट ओपन होता है तो काफी सारी मशीनरी खरीदी जाती है, इक्विपमेंट्स खरीदे जाते हैं, फर्नीचर्स खरीदे जाते हैं, जो कि लाखों में होते हैं और इनकी एक सर्टेन लाइफ होती है। ये हमारे लिए असेट्स होता है और इन असेट्स को हम डेप्रिसिएशन की कैटेगरी में डालते हैं। उसी तरीके से जब हमारा रेस्टोरेंट ओपन होता है तो काफी सारे लाइसेंसिंग फीस पे करनी पड़ती है, फ्रेंचाइजी फीस पे करनी पड़ती है, कई बार तो प्रोडक्ट को पेटेंट कराना पड़ता है। इनकी भी वैल्यू लाखों में होती है और इनकी भी एक सेल्फ लाइफ होती है, तो इनको हम अमोर्टाइजेशन की कैटेगरी में डालते हैं।
तो मान लीजिए कि हमारा रेस्टोरेंट जब ओपन हुआ था तो 30 लाख रुपए का असेट्स खरीदा गया था, जिनकी एक सेल्फ लाइफ है 10 साल की। अब पीएनएल का क्रूअल मेथड क्या कहता है, गवर्नमेंट क्या कहती है, क्योंकि आपने 30 लाख रुपए का असेट्स खरीदा है जिनकी सेल्फ लाइफ 10 साल की है, तो हर साल आप 3 लाख रुपए का डेप्रिसिएशन और अमोर्टाइजेशन ले सकते हैं। अब यहाँ पे हम मंथली निकाल रहे हैं, तो एक मंथ का कितना होगा, 25,000 रुपीज एज ए डेप्रिसिएशन और अमोर्टाइजेशन ले सकते हैं। इसके बाद जो कैलकुलेट होता है वो है इंटरेस्ट। अब हो सकता है कि कंपनी के पास लोन हो या ना हो, नहीं है तो 0 होगा, और अगर है तो जो होगा वो हम डाल देंगे। अब यहाँ पे मान लेते हैं 50,000 का इंटरेस्ट है, तो 50,000 प्लस 25 कितना हो गया, 75,000, और टोटल हमारे ईबिटा कितना था, 4 लाख रुपीस। तो 4 लाख में से माइनस कर देंगे 75, जो बचेगा वो होगा 3,25,000 रुपए। अब इसमें से हमें गवर्नमेंट को इनकम टैक्स देने हैं। अब मान लेते हैं कि 1 लाख रुपए का इनकम टैक्स है, तो कितना बचेगा, 2,25,000 रुपए। ये क्या है, नेट प्रॉफिट। अब ईबिटा कैसे कैलकुलेट होगा, नेट प्रॉफिट प्लस टैक्सेस प्लस इंटरेस्ट प्लस डेप्रिसिएशन प्लस अमोर्टाइजेशन इक्वल टू ईबिटा, जो कि 4 लाख रुपए है, 20%। तो ये ईबिटा का पूरा ज्ञान यही है, इसके आगे कुछ नहीं है। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको ये वीडियो समझ में आया होगा। अगर पहली बार समझ में नहीं आया तो दोबारा देखिए, तीबारा देखिए। अगर कोई सवाल आता है तो कमेंट में पूछिए। इस वीडियो में इतना ही, अगले वीडियो में फिर मिलते हैं किसी और टॉपिक के साथ। टिल देन कीप लर्निंग एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो टिल एंड।